आज हम जिधर निगाह उठाकर देखते हैं, होगी माल की कसरत, होगी औलाद की कसरत, होगा इंसान के पास खूब खूब जिंदगी जीने का सामान, लेकिन जिस जानिब निगाह करते हैं एक सदा आती है, या अल्लाह रहम फरमा। पास है पैसा लेकिन सुकून नहीं है, तो बिस्तर पर जब नींद नहीं आती तो सेठ जी जो 7 दिन में एक बार भी जुमे में भी मस्जिद ना जाए, वो भी नींद पाने के लिए कहते हैं या अल्लाह रहम फरमा, नींद आ जाए। करोड़ों रुपए जेब में है, बुखार चढ़ गया, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा। जैसे ही उसने सुई निकाली, तो सुई को देखकर बहुतों की जुबान से निकलता है या अल्लाह रहम फरमा। औलाद ना हो तो दिल सदा दिल देता है या अल्लाह रहम फरमा। औलाद नाफरमान हो जाए तो जुबान से आवाज आती है या अल्लाह रहम फरमा, उसको फरमा बरदार बना दे। औलाद इंतकाल कर जाए तो भी जुबान कहती है अल्लाह रहम फरमा, उसकी मग़फ़िरत फरमा देना। पैसा आता है तो भी रहम की चाहत, पैसा नहीं है तब भी रहम की तलब, जमीन के ऊपर है तब भी रहम चाहिए, जमीन के अंदर जा रहे हैं तब भी रहम की उम्मीद रखे। बाप अगर है तो भी रहम का तालिब है, औलाद है तो भी रहम का तालिब। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार है तो भी रहम की भीख मांगता है, नहीं है तो भी रहम की भीख मांगता है। फलस्तीन के कटे फटे लाशे को देखता है तो जुबान से निकलता है अल्लाह रहम फरमा। कश्मीरियों के खूबसूरत चेहरों पर लगे हुए गोलियों के छर्रे देखता है तो दिल से आह निकलती या अल्लाह रहम फरमा। उलमा के साथ हो रही बदसलूकियां, मुसलमाना ने हिंद के साथ हो रही बुराइयां और जुल्म तशद्दुद को देखकर मुसल्ले को बिछाने वाला कभी कभी रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर कहता या अल्लाह मुसलमाना ने आलम पर रहम फरमा। लेकिन कुरान से पूछें, कुरान रहम मिलेगा कहां, कैसे मिलेगा? रहम को हासिल करने का जरिया क्या है? किस तरीके से अल्लाह के रहम के हम उम्मीदवार हो सकते हैं, खास रहम के? तो कुरान ने फरमाया अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आज हम हर तरफ रहम की तलाश में अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाते हैं, तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। मीरा दातार और सुल्तान अशरफ जहांगीर समदानी चौखट पर जाते हैं, सरकार तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा तो जिन्नात भाग जाएगा। सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान की चौखट पर हाजिर होते हैं इस नीयत से कि सरकार तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह रहम फरमाएगा तो हमारी ये जायज मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन जो बेस कुरान ने दिया है, हम उस बेस से अपना रिश्ता तोड़ के सोचते हैं हम कामयाब हैं। असल रहम उसी वक्त किया जाएगा जिस वक्त तुम रसूल के सच्चे फरमाबरदार और अल्लाह का सच्चा बंदा, उसकी बातों, उसके फरमान पर अमल करने वाला बंदा जब तक तू नहीं बनेगा तब तक के तुझ पर सही मानों में रहम नहीं किया गया जिस रहम खास की तुझे तलाश होनी चाहिए। हाँ, हमने रहम का भी मफहूम अपने हिसाब से सेट कर लिया। हम समझते हैं 2-4 लाख रुपया कमा लिया बहुत बड़ा करम हो गया। अरे करोड़ रुपया एक तरफ रख के क्या जन्नत देखने की भी हैसियत रख सकता है? नहीं जनाबे वाला, जन्नत में महल मिलना तो बड़ी बात है, लेकिन उस करोड़ रुपए को रखकर आप जन्नत में फरिश्ते को देखकर जन्नत में महल सेट नहीं कर सकते। लेकिन चंद रुपया खर्चा करके अल्लाह के नाम पर अगर आपने किसी मस्जिद में पिलर बनवाए, यकीनन मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, सरकार फरमाते जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद को बना दिया, बनल्लाहु लहु बैतन
अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इताअत रसूल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इताअत खुदाबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारी और आपकी जिंदगी में रसूल की इताअत नहीं, हमारी और आपकी जिंदगी में अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं, अगर हमारी और आपकी जिंदगी में सही मानों में हुजूर को मानना नहीं, हम और आप मंजिल तक नहीं पहुंचे। हम अपने ख्याल में बहुत आगे चले गए हों, हम अपने ख्याल में बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हों, हम अपने ख्याल में कई बच्चों के बाप बन गए हो इसलिए कामयाब हो गए हो, हम अपने ख्याल में हर बेटे के लिए अलग से मकान खरीदने को कामयाबी समझते हो और कामयाब हो गए हो। कामयाब तो वो हुआ है जिसकी कब्र आज भी रोशनी फेंक रही। कामयाब तो वो हुआ है कि जिसकी चौखट पर काला दिल लेकर जाने वाले भी रोशन दिल लेकर वापस आते हैं। कामयाब तो वो हुआ है जिसकी कब्र अनवर की शान ये है कि जनाब अहले बसीरत इस जगह पहुंचते हैं तो अपने दर्जे विलायत को और बुलंदी की तरफ लेकर जाते हैं। कामयाबी तो वो है, रहम तो उन लोगों पर किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा।